में जिस किसी की भी गलती है, जहां कहीं भी लापरवाही है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। मेरे सहयोगी इलाका आजमी और भास्कर मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं एलएनजेपी अस्पताल से। मेरे साथ भास्कर जुड़े हुए हैं। भास्कर, इस वक्त घायलों की संख्या कितनी है और उनकी स्थिति क्या है, और क्या केवल एलएनजेपी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है या कुछ और अस्पतालों में भी उन्हें ट्रांसफर किया गया है? और देखिए, डेड बॉडी किसी दूसरे हॉस्पिटल में भी ले गई थी, इसकी जानकारी आधिकारिक रूप से दी गई थी, लेकिन जो इंजर्ड थे उनको यहीं पे एलएनजेपी में ही शिफ्ट किया गया था। तकरीबन 15 के करीब ही इंजर्ड लोग यहाँ पे पहुंचे थे, 15 ही डेड बॉडी यहाँ पे पहुंची थी। ये आधिकारिक रूप से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी बताया था, और यहाँ पे जो स्टाफ हैं वो लोग भी यही कह रहे हैं कि 15 इंजर्ड लोग यहाँ पे थे और उनको आउट ऑफ डेंजर बताया जा रहा है। हालांकि अभी ऑन कैमरा कोई भी जो हॉस्पिटल का स्टाफ है वो बात नहीं कर रहा है, लेकिन ये कहना है कि जो 15 इंजर्ड हैं वो आउट ऑफ डेंजर हैं, और जो डेड बॉडी यहाँ पे आई थी उसकी संख्या 15 बताई जा रही है। तो कुल 30 लोग जो वहाँ पे भगदड़ में घायल हुए थे, जिनमें से 15 की मौत हो गई और 15 जो इंजर्ड हैं उनको यहाँ पे एलएनजेपी में लाया गया था। जी बिल्कुल भास्कर, आप बने रहे हमारे साथ। इला, मैं आपके पास भी आ रही हूँ। उस वक्त जब यहाँ पर भगदड़ मची थी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बलराम है। बलराम, उस वक्त जब यहाँ पर भगदड़ मची थी तो क्या यहाँ फुटओवर ब्रिज पर भी बहुत ज्यादा भीड़ थी? इसी पे भीड़ थी, सीढ़ियों पे भीड़ थी। ये कहा जा रहा है कि जो ट्रेन की सूचना थी उसे बहुत एंड मोमेंट पे चेंज किया गया, क्या ये बात थी, या फिर ट्रेनें लेट हो गई थी इस वजह से भीड़ ज्यादा थी? नहीं, ऐसे मतलब भीड़ एकदम से बढ़ी थी और जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ इसकी वजह से अफड़ा तफड़ी हो गई। क्या अनाउंसमेंट किया गया था? स्पेशल का। कौन सी ट्रेन लेट हुई थी? लेट ऐसा कुछ नहीं है। हुआ क्या था यहाँ पर एग्जैक्ट? भीड़ की वजह से हुआ था। अमूमन कितनी भीड़ रहती है इस प्लेटफॉर्म पर, और कल कितनी भीड़ थी? मेरे को करीब 15 साल हो गए, लेकिन मैंने पहली बार भीड़ देखा इतना। मेरी लाइफ में पहली बार भीड़, इतनी भयंकर भीड़ मैंने कभी नहीं देखी। यहाँ पे जो लोग थे वो सारे प्रयागराज जाने वाले इकट्ठा हो गए थे या कई और स्टेशन की तरफ जाने वाले भी थे? कुछ थे और जाने वाले कुछ थे, लेकिन बाकी कुंभ के लिए ही थे, प्रयागराज के लिए। तो जब यहाँ पर भगदड़ मची तो क्या पुलिस की तरफ से कोई मदद थी यहाँ पर? आई थी, लेट आई थी। जो जीआरपी पुलिस है उसकी तरफ से कोई मदद थी? आ गई थी ना उस टाइम, उसी ने तो मदद की थी। आपने अपनी आंखों से और क्या देखा यहाँ पर? पुलिस भाइयों ने लेके गए थे लाशों को इधर से, नीचे से, तो वो गाड़ी होती है इसमें लेके गए थे। एकदम से धीरे धीरे हमने जो वही मदद वही की थी। प्रशासन में भी काम कर रहा है रात को, प्रशासन कुलियों ने, जो भी यहाँ के आसपास के सबों ने हेल्प करी। हेल्प का मतलब जो भी दुर्घटना हुई गलत हुई, लेकिन उसके कारण। लेकिन अचानक से भगदड़ हुई क्यों? क्योंकि भीड़ तो होना रेलवे स्टेशन पर आम होता है। प्लेटफॉर्म चेंज की वजह से एकदम से इतना भीड़ बढ़ गई, क्योंकि इसी टाइम के कुंभ की गाड़ी प्रयागराज मगध जाने वाली भी ट्रेन थी, महाकुंभ की पब्लिक अलग, तो उसके अंदर एक दूसरे के पांव फिसले, एक के ऊपर एक रनिंग चलती गई। तो आप ये कह रहे हैं जो सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियों पर भी बहुत लोग थे, और यहीं पर क्या लोग बैठे हुए भी थे? नहीं, बैठे नहीं खड़े थे, बैठे नहीं खड़े थे। भीड़ में माए नहीं खड़े, बैठे कौन रहेगा, माए नहीं थे इधर। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके का हादसा हुआ उसका कारण बहुत ज्यादा भीड़ होना है, और भीड़ कितनी थी उसके कुछ निशान इस वक्त आपको दिखाते हैं। और हालांकि अब बहुत यहाँ से चीजें साफ कर दी गई हैं, हटा भी दी गई हैं, लेकिन आप देखें ये जो प्लेटफॉर्म के ऊपर का जो ये शेड इस वक्त आप देख रहे हैं, मैं फुटओवर ब्रिज से नीचे की तरफ जाने वाली सीढ़ियों पर मौजूद हूँ, और आप देख रहे हैं कि यात्रियों की बोतल यहाँ पर गिरी पड़ी है, उनका थैला गिरा पड़ा है। आप थोड़ा सा आगे बढ़कर देखेंगे तो वहाँ पर खाने का सामान भी गिरा पड़ा है, जो सीधे तौर पर ये बता रहा है कि यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ उस वक्त रही होगी। और इस वक्त हालात हालांकि पूरी तरीके से काबू में कर लिए गए हैं, भीड़ नहीं है, लोग बड़ी आसानी से आ जा रहे हैं। जो मौजूदा परिस्थिति है उसमें यहाँ पर आवागमन भी बड़ी आसानी से हो रहा है, क्योंकि कल की घटना के बाद हो सकता है ये सबक लिया गया हो कि भीड़ को मैनेज किया जाए। लेकिन फिर से आप ये समझिए, शनिवार और रविवार का दिन लोग ये समझकर चल रहे हैं कि प्रयागराज जाने का इससे ज्यादा अच्छा मौका और कोई हो नहीं सकता, छुट्टी का दिन है, और इसलिए रेलवे स्टेशन पर इतनी ज्यादा भीड़ थी। बाकी और ट्रेन के लिए भी यात्री थे, लेकिन खास तौर पर प्रयागराज जाने वाले लोगों की भीड़ अचानक से इतनी बढ़ी
कि हालात बेकाबू हो गए, लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए और ऐसी परिस्थिति में अधिकतर आप देखें जब भी स्टैम्पीड होता है महिलाओं की जान जाती है और इस बार भी 14 महिलाओं की जान गई है। 3 मासूम बच्चे इस घटना का शिकार हुए हैं। मेरी सहयोगी ईला काजमी भी जुड़ी हुई हैं। ईला, इस वक्त प्रशासन की ओर से क्या ऐलान किए गए हैं? प्रशासन पूरे मामले को किस तरीके से डील कर रहा है? और ये जो 2 खबरें चल रही हैं, पहली तो ये कि स्टेशन का ये जो प्लेटफॉर्म चेंज करने वाली बात आई थी तो अचानक उस वजह से भगदड़ हो गई। कारण ये रहा स्टैम्पीड का या फिर ट्रेन ही बहुत देरी से चल रही थी, इसकी वजह से बहुत ज्यादा भीड़ एकत्रित होती चली गई स्टेशन पर? देखिए मीनाक्षी, बेहद दुखद घटना है कल रात को जो राजधानी दिल्ली के नए दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई है। उसके बाद प्रशासन ने जिन लोगों की जान इस दुर्घटना में गई है उनके लिए 10 लाख मुआवजे का भी ऐलान किया है। वहीं जो लोग घायल हैं उनके लिए 2.5 लाख मुआवजे का ऐलान किया है। लेकिन तस्वीर जो है वो बहुत ही दर्दनाक सामने आ रही थी कल रात लोगों की। यहाँ पर जो ट्रेन आई है प्रयागराज से उससे भी लोग उतरे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण दुबे है। ये बताइए कि कल जो दुर्घटना हुई है क्या लग रहा है, कहाँ कमी है, कहाँ चूक है? उसमें पब्लिक की भी कमी है और प्रशासन की ज़्यादा कमी नहीं कही जाएगी। हमें जब जाना है तो हम अपने ज़िंदगी को सबसे पहले समझें। अपना जीवन बहुमूल्य होता है। अब लोग नहीं मानते हैं, कोई बात समझने को तैयार नहीं होता है। कि लोग नहीं मानते हैं, बात समझने को तैयार नहीं होता है और प्रशासन का ये कहना है कि प्लेटफॉर्म जो बदला गया है ये अफवाह है जो रात से सोशल मीडिया पर चल रही है, क्योंकि ऐसा कुछ प्रशासन द्वारा नहीं हुआ है। कल रात को कोई प्लेटफॉर्म नहीं बदला गया है। हालांकि ट्रेन लेट होने की बात यहाँ पर यात्रियों ने जरूर बताई है, जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उन्होंने भी बताई है। देखिए तस्वीरें दिल दहलाने वाली हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी कि कैसे इन यात्रियों का जो बैग है, जो सामान है वो यही रह गया है और जिस तरह से भगदड़ हुई, अफरा तफरी मची, उसमें लोग अपना सामान छोड़ करके भागे हैं। हालांकि काफी कुछ यहाँ पर साफ कर दिया गया है, लेकिन प्लेटफॉर्म पर लोगों की टूटी हुई चप्पलें, बिखरा हुआ सामान अभी भी ये चिल्ला करके बता रहा है जो आपदा सामान अभी है। धीरे-धीरे सामानों को इलाज साफ किया जा रहा है और 3 बच्चे। इला इस वक्त जो आप सिचुएशन दिखा रही हैं उससे एक अंदाजा तो लग रहा है कि उस वक्त वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होगी और इसलिए अभी भी वो सामान बिखरा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब हालात को काबू में करने के लिए देखिए इस तरीके की पूरी रस्सियां बांध दी गई हैं। आप देख रहे हैं ये पूरे प्लेटफॉर्म पर इस तरीके की रस्सियां बांधी गई है जिससे कि भीड़ को मैनेज किया जा सके। हालांकि अभी ये फिलहाल पूरी तरीके से जो है यहाँ पर सन्नाटा आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन कल रात की हुई स्टैम्पीड के बाद और जिस तरीके की भीड़ थी ये पूरी रस्सियां बांधी गई। अब मैं फिर अपने सहयोगी अमित ठाकुर को बोलूंगी ऊपर की तरफ आगे बढ़े। प्लेटफॉर्म पर अब सन्नाटा दिखाई दे रहा है क्योंकि जिस तरीके का हादसा हुआ था उसके बाद यहाँ पर व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाना कितना आवश्यक हो गया। देखिए ये प्लेटफॉर्म से ऊपर की तरफ ले जाने वाला एस्केलेटर है और अब ये प्लेटफॉर्म के ऊपर का जो शेड है वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। जब आप इस तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, भीड़ जब बहुत ज्यादा थी तो इन एस्केलेटर्स पर भी बहुत ज्यादा दबाव था। वहीं इसकी दूसरी तरफ सीढ़ियां बनी हुई है। अब आप ये देखिए जैसे आप एस्केलेटर से ऊपर आएंगे यहाँ पर अब सफाई कर्मचारी लगातार अपने काम में लगे हुए हैं। देखिए पूरा ये क्लीन किया जा रहा है। जितना सामान लोगों का गिरा था, कपड़े लोगों के गिरे थे, उनके टिफिन गिरे थे, झोले गिरे हुए हैं। आप देखें ये सब उन लोगों की भीड़ थी जो प्रयागराज महाकुंभ जाना चाहते थे, आस्था की डुबकी लगाना चाहते थे। अब देखें यहाँ से अब धीरे धीरे करके सारा सामान जो है हटाया जा रहा है। जाहिर है ट्रेसेस जो है वो सब हटाए जा रहे हैं, क्लीन किया जा रहा है। मेरे सहयोगी अमित भी लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, ये तस्वीरें बताती हैं कि उस वक्त कितनी ज्यादा भीड़ का दबाव यहाँ पर होगा और क्या परिस्थिति यहाँ पर बनी होगी। अमित, बिल्कुल भीड़ बहुत ज्यादा थी। आप अमूमन इस बात से लगा सकते हैं अंदाजा कि आम दिन में यहाँ पर दिल्ली के प्लेटफॉर्म में भले ही अभी इस वक्त आपको खाली नजर आ रहे हो, लेकिन एक दिन में यहाँ पर करीब 5 लाख लोग यहाँ पर आते हैं। 5 लाख लोग यहाँ से आते जाते हैं, यानी कि फुटफॉल ही 5 लाख है। और इसके अलावा करीब 400 की तादाद में जो ट्रेनें हैं यहाँ पर आती जाती रहती हैं। और यहाँ पर इस वक्त देखिए कि जो सफाई कर्मी है लगातार यहाँ पर साफ कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी। और यहाँ पर देखिए अभी भी सफाई का काम चल रहा है। भाई साहब, आपका नाम क्या है?
भैया, मैं नाइट में नहीं था। हाँ, आपका नाम क्या है? आसिफ नाम है। आसिफ भाई, ये बताइए कि यहाँ पर जब भी सफाई चल रही है, ठीक है, इतने ज्यादा आपने जूते चप्पल तो देखे नहीं है, कल की घटना की वजह से इतने पड़े हुए हैं सब? अचानक तो आए नहीं होंगे कुछ? मैं अचानक नहीं, हाँ? अचानक नहीं है, अचानक रात की घटना से ही आए हैं ये। घटना से आए जी। हैं। तो अभी तक कितने लोग आपने लगाए हैं सफाई के लिए इस प्लेटफॉर्म पर? सफाई पर तो पूरे पे लग रहे हैं, नहीं, इस पर कितने ज्यादा लगे? जो नॉर्मली लगते हैं वही लगे हुए हैं। और कब से कर रहे हैं सफाई? सफाई 24 घंटे चलती है यहाँ पे। 24 घंटे चल रही है, आप नाइट में हैं। अच्छा, यहाँ पर और एक भी भाई साहब, आपका नाम क्या है? हाँ, कृष्णा जी, आप यहाँ पर कब से देखने का काम कर रहे हैं? सर मैं नहीं बता कभी, नहीं, लेकिन यहाँ पर यहाँ पर जितने जूते चप्पल पड़े हुए थे, तो आप लोग रात से लगे हुए हैं साफ करने में? ये तो सर शिफ्ट बाय शिफ्ट ड्यूटी है, तो करना पड़ेगा। ये गंदा आमतौर पे इतने जूते चप्पल तो होते नहीं है ना? नहीं सर ये होते हैं, ये जब भीड़ होती है पैसेंजर की, जब गिरते रहते हैं, होते रहते हैं। तो अभी तक कितने लोग आपने लगाए यहाँ पर सफाई के लिए? लग रहे हैं आपके सामने, देखिए सर चारों फिर भी अंदाजन कितने लोग लगाए आपने? अंदाजा नहीं बता सकता, आदमी लगे पड़े हैं सर पूरे पीछे से आगे तक। कितने लगाए आप लोगों ने? अंदाजा नहीं है सर, यहाँ पे जो डेली वेज लगते हैं वही कितने लगते हैं? डेली लगते हैं तकरीबन 10 से 15 लड़के। 10 से 15 लोग लगते हैं। और कितने शिफ्ट में काम कराते हैं आप लोग? तीनों शिफ्ट में काम करते तीनों शिफ्ट में काम हैं। कराते जी, मॉर्निंग इवनिंग नाइट। हैं। क्या कुछ कल ज्यादा ही गंदगी हुई थी क्या यहाँ पर? जी हाँ, वो तो भगदड़ की वजह से तो हुई होगी। तो पूरा आप साफ कर चुके अब हैं? तो मेरे को क्लियर मिला है, नाइट में जो क्लियर करवा दिया वो करवा दिया। जो लोगों का सामान यहाँ पर पड़ा हुआ आपने देखा? यहाँ पर जो लोगों का सामान पड़े हुए हैं उसका क्या करेंगे? वो जमा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जैसे सुना कि इस वक्त जो साफ सफाई का काम चल रहा है, लेकिन साथ ही लोगों के जो सामान यहाँ पड़े हुए हैं अब उनको यहाँ से हटाया जाएगा और जिनके सामान यहाँ रह गए हैं वहाँ पर जमा कर दिया जाएगा। अब उसको जो क्लेम करने आएंगे उनको वो सामान मिलेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हमने दिखाया ना, सामान यहाँ पर भी पड़े हुए हैं और ये जो सामान है अमित अब ले जाया जाएगा। हमारे उसके साथ बाद मेरे सहयोगी इला भी जुड़ी हुई है। इला, आप लगातार प्रशासन से संपर्क में है, आप लगातार रेलवे के संपर्क में है। रेलवे आखिर गलती किसकी मान रहा है? अब रेलवे स्टेशन पर तो भीड़ होना ये आम बात है। हालांकि जो कुली है वो ये बता रहे थे 15 साल हो गए उन्हें यहाँ पर काम करते हुए, लेकिन आज तक उन्होंने इस तरीके की भीड़ पहले कभी नहीं देखी थी। कितनी बड़ी आमद थी लोगों की, उस वक्त कितनी ज्यादा भीड़ यहाँ पर एकत्रित हो गई थी। देखिए मीनाक्षी, यहाँ पर 2 ट्रेनें खड़ी हुई थी, एक 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे जो प्रयागराज जाने वाली ट्रेन थी और एक 15 नंबर प्लेटफॉर्म पर, और इन्हीं दोनों प्लेटफॉर्म के बीच में ये जो हादसा हुआ है, दर्दनाक हादसा हुआ है। और अगर बात करी जाए तो अभी प्रशासन की जो व्यवस्था है वो अब धीरे धीरे भीड़ यहाँ पर नॉर्मल होती हुई नजर आ रही है। हमें पुलिस भी यहाँ पर दिख रही है, सिक्योरिटी भी यहाँ पर दिख रही है जो लोगों को हटाती हुई नजर आ रही है। देखिए अब यहाँ पर चूक किस तरह से हुई है ये बताना मुश्किल है, क्योंकि लोग की जो भीड़ है, लोगों की काफी भीड़ भी उमड़ी हुई थी और लोग जो है जल्दबाजी में भी ट्रेन पकड़ना चाह रहे थे। वहीं प्रशासन की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि देखिए रेलवे के पास कितने यात्री उस ट्रेन में जा रहे हैं इस बात की जानकारी होती है, कितने जनरल में जा रहे हैं, कितनों ने पहले से टिकट बुक कर रखा है और कितनों ने विंडो से टिकट बुक कराया है, तो ये जानकारी रेलवे के पास होती है। तो ऐसे में ये भी सवाल उठता है कि अगर वहां पर ट्रेन भर चुकी थी पहले ही, तो क्या उसके बाद भी और यात्रियों को टिकट दिया गया और भीड़ इस वजह से बढ़ गई? और ये भी सवाल उठता है कि लोगों में अफरा तफरी जब मची और भीड़ को जब जुटी, तो यहाँ पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए भी यहाँ पर प्रशासन मौजूद नहीं था। तो ऐसे में हमें यहाँ पर दोनों ही तरफ से चूक नजर आ रही है, क्योंकि भीड़ में जब लोग आते हैं तो वो कुछ नहीं देखते, उनको ट्रेन पे चढ़ना होता है तो अफरा तफरी मच जाती है। वहीं रेलवे प्रशासन की भी ये जिम्मेदारी थी कि जब पता था कि इतनी भीड़ हो रही है तो आखिर क्राउड मैनेजमेंट यहाँ पर क्यों नहीं मौजूद था? मीनाक्षी, बिल्कुल आप ठीक कह रही है इला, इसलिए इस वक्त हम कोशिश यही कर रहे हैं कि अपनी रिपोर्ट्स के जरिए, लोगों की राय के जरिए और जो प्रत्यक्षदर्शी है उनके जरिए प्रशासन तक, सरकार तक ये आवाज पहुंचा सके कि वो जानते हैं कि प्रयागराज की तरफ जाने वाली महाकुंभ में स्नान करने वाले लोगों की भीड़ अमूमन रविवार और शनिवार के दिन अचानक से बढ़ जाती है, तो उसके लिए पहले से वैकल्पिक व्यवस्थाएं होनी चाहिए। अब भले ही व्यवस्थाएं कर दी गई हों, वो जो सामने वाला प्लेटफॉर्म देख रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पर
इस वक्त आप देख रहे हैं पुलिस की अच्छी खासी भीड़ दिखाई दे रही है। इस वक्त यात्रियों के लिए यह प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। अब धीरे धीरे करके कुछ लोगों की आप और भीड़ वहां पर देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं अपने सामान के साथ। इस तरीके की रस्सी जो है उस प्लेटफॉर्म पर भी लगा दी गई है, इस प्लेटफॉर्म पर भी इस तरीके की रस्सी लगा दी गई है और इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अभी महाकुंभ चल रहा है, भीड़ रेलवे स्टेशन पर बढ़ती जाएंगी, कहीं कोई और अनहोनी ना हो जाए, तो इसलिए भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए और एकदम से वो दौड़ते हुए पटरियों की तरफ ना चले जाएं, तो इसलिए ये सारी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से खाली नजर आ रहा है, कुछ मीडिया कर्मियों की भीड़ जरूर दिखाई दे रही है। उसके अलावा मैं कोशिश करती हूँ यहाँ पर और लोगों से बात करने की। भैया ये दुकान आप ही की है? भैया कितनी भीड़ थी यहाँ पर? यहाँ पे काफी भीड़ थी रात, ये 12 नंबर पे भीड़ थी, 14-15 नंबर पे भी और तुम्हारे 16 नंबर पे भी। यहीं पे ये 9 साढ़े 9 बजे की घटना थी। क्या हुआ क्या था, आपने क्या देखा अपनी आंखों से? आप वैसे तो रेलवे स्टेशन पे अमूमन भीड़ होती ही है। हाँ, भीड़ तो काफी थी, इतना जितनी भीड़ रहती है इतनी भीड़ से ज्यादा थी, काफी भीड़ थी। तो इस भीड़ को मैनेज करने के लिए क्या पुलिस नहीं थी? न पुलिस भी थी, सारी चीजें थी, भीड़ ही इतनी थी। इस पुल पे दबे थे, इस वाले सामने वाले पुल पे, ये वाले भी। नहीं तो उस वक्त जब अनाउंसमेंट हुआ था कोई ऐसा कि लोग भागने लगे या ट्रेन ही देरी से चल रही थी? नहीं, गाड़ियाँ लेट चल रही थी। यहाँ प्रयागराज एक्सप्रेस का वो हुआ था अनाउंसमेंट, वो यहीं से जाती है, यहीं से जाती है, उसका अनाउंसमेंट हुआ था। जैसे पब्लिक भागी तो उसके नीचे दब गए थे कुछ लोग, इस पुल के नीचे दब गए थे जैसे अनाउंसमेंट हुआ। उधर से 12 नंबर से भीड़ भागी, 16 नंबर से भी भागी, तो इधर मडवाड़ी बनारस वाली का अनाउंसमेंट हुआ, वो यहीं से जाती है, वो भी दोनों प्रयागराज की गाड़ियाँ हैं। जैसे अनाउंसमेंट हुआ तो दोनों पब्लिक भागी, इसी पुल की बात थी, इस पुल पे ही हुआ था घटना। ये अभी कौन सी ट्रेन आई? ये पानीपत सोनीपत वाली है। अब आम यात्रियों के लिए दोनों प्लेटफॉर्म अब खोल दिए गए? हाँ, सबके लिए खोल रखा है प्लेटफॉर्म। तो अब आप देख सकते हैं कि अभी अभी एक ट्रेन यहाँ पर आई है और कुछ लोग जो है यहाँ पर ट्रेन से उतरते हुए अब सारी चीजें जो है वो व्यवस्थित दिखाई दे रही हैं। भीड़ प्रयागराज जाने वाले लोगों के लिए ही थी और वो ट्रेन ऑलरेडी जो देरी से चल रही थी उसकी वजह से प्लेटफॉर्म पर अचानक से भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ती चली गई कि वो अनकंट्रोल्ड हो गई। और अभी आपने सुना जो यहीं पर अपनी दुकान लगाते वो ये कह रहे थे कि इन फुट ओवर ब्रिज के नीचे जो जगह थी, जो सीढ़ियां थी, वहीं पर इतने सारे लोग थे कि दबकर उनकी जान चली गई। मौजूदा स्थिति ये है कि भीड़ नहीं है, ट्रेन्स आ रही हैं, अपने टाइम पर रुक रही हैं प्लेटफॉर्म पर, लोग इन ट्रेन से उतर रहे हैं, अपने अपने गंतव्य की तरफ लौट रहे हैं। लेकिन हाँ, पिछली रात दर्दनाक थी, खौफनाक थी, लोगों ने अपनी जान गंवाई है, महिलाओं ने अपनी जान गंवाई है। जो लोग पुण्य कमाना जाना चाहते थे वो लोग इस वक्त अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं।